Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इग्नू के जो प्रैक्टिकल होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसके बारे में। जो ही इग्नू से कोर्स कर रहे हैं, बीएससी, बीए या एमएससी, तो जो भी प्रोग्राम आप करते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट होता है जो ओनली थ्योरी बेस्ड होता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी किया जाता है। जैसे साइंस के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आर्ट्स में ज्योग्राफी वगैरह होते हैं, तो ये सब में प्रैक्टिकल होता है। तो आप थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आप देते हैं। दोनों का एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग होता है। तो जो भी इनरोल होंगे, जैसे कि हमारे पास एक है जो बीएससी के स्टूडेंट हैं, इनका इनरोलमेंट बीएससी में है। तो बीएससी में जो भी लैब पेपर है, तो लैब का एग्ज़ाम के लिए अलग से शेड्यूल आता है। तो वो उनको ये मैसेज ज़रूर आया होगा, आप अपना मैसेज चेक कर लें। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये शिकायत रहता है कि पता नहीं चल पाता है कि हमारा प्रैक्टिकल कब होना है। तो थ्योरी एग्ज़ाम तो पता हो जाता है, सेंटर जहां आप डालते हैं वहां पर होता है आपका एग्ज़ाम। तो ये प्रैक्टिकल की बात है, आप इसका एक बार देख लें कि क्या कह रहा है इसमें इग्नू पटना के द्वारा दिया गया मैसेज है। इग्नू डियर लर्नर, जो स्टूडेंट है उनको कहा गया लर्नर, बीएससी प्रैक्टिकल फॉर टीईपी दिसंबर 2020 विल बी कंडक्टेड। दिसंबर 2020 सेशन वाले का प्रैक्टिकल अभी कंडक्टेड होने वाला है। शेड्यूल्ड ऑन 22 एंड 24 मार्च, 22 से 24 मार्च के बीच में ये होना है। द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन इन लेफ्ट ओवर लैब कोर्सेज अंडर बीएससी प्रोग्राम इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। एक वेबसाइट दिया हुआ है लिंक उसका, इस पर इसके बारे में लिंक दिया हुआ है। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ बाय यूजिंग फॉलोइंग लिंक। ये जो लिंक दिया हुआ है नीचे वाला, इसको यूज करके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि हमको प्रैक्टिकल देना है, हमारा रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। तो पहला वाला जो वेबसाइट है ब्लू कलर में, ये वेबसाइट है, और दूसरा वाला जो है वो लिंक है आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पहले पर हम जाएंगे और मेन वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि वहाँ क्या क्या नोटिफिकेशन है, उसमें क्या क्या लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ इग्नोर इफ़ ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रैक्टिकल कोर्सेज। अगर आपने प्रैक्टिकल कोर्स पहले ही कर लिया है तो इस मैसेज को इग्नोर कर दीजिए, और नहीं किए हैं तो यहाँ पर से आप नोटिफिकेशन देख लीजिए क्या क्या नियम है, कैसे प्रैक्टिकल होना है, और फिर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं इस ऊपर वाले वेबसाइट पर। हम लोग आ गए हैं इसके वेबसाइट पर, rcpatna.ignu.ac.in पर। इसमें आप चलेंगे, नीचे देखेंगे कि कुछ फ्लैश मैसेज हो रहा है एडमिशन संबंधित, और यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूज संबंधित है, न्यूज एंड इवेंट्स। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये लैब वाले के लिए है कि लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर बीएससी लैब कोर्स फॉर टीपी दिसंबर 2020। तो ये लिंक दिया हुआ है इसमें है। और गाइडलाइंस फॉर बीएससी लर्नर हु आर गोइंग टू अपीयर इन मार्च 2021। मार्च में जो लैब एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए क्या गाइडलाइन है, वो 9 फरवरी को आया है, और 15 फरवरी को लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन का। तो पहले हम लोग 9 फरवरी वाला में जाके देखेंगे कि गाइडलाइन क्या दिया है, क्या इसका गाइडलाइन है, कैसे होना है। आप ये दूसरा आपको पेज मिलेगा, यहाँ पर क्लिक हियर पर करते हैं। हमने पहले लोड कर लिया था, इसलिए ये हमको इस तरह से आ रहा है। ये लोड हो गया। गाइडलाइन क्या है स्टूडेंट के लिए? गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ लैब एग्जामिनेशन ऑफ लैब कोर्सेज ऑफ बीएससी प्रोग्राम इन ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम मतलब 2018 जनवरी से पहले जो इनरोल हुए हैं, तो उनका ये पेपर जो है बीएससी में लैब कोर्स वाला है, जिसमें कि है केमिस्ट्री का CHE 3L, CHE 7L, CHE 8L, CHE 11L, CHE 12L। CHE ये केमिस्ट्री संबंधित है। AEC 01L जो जिसने सेलेक्ट किया है आपका वही है, ये आपने जो सेलेक्ट किया है उस पर आप देखेंगे। और फिर लाइफ साइंस में है LSE 04L,
LSC 8L, LSC 11L, LSC 14L, ये आपका लाइफ साइंस का है यानी बायोलॉजी का है। और फिजिक्स का फिर है BPHL 103 या PHE 3L, PHE 8L, PHE 12L। इसका एग्ज़ाम 22 से 24 मार्च के बीच होना है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है आप ये देखें। You are eligible to appear in these examinations if you have taken admission in BSc program in जनवरी 2018 और अर्लियर। अगर इस जनवरी 18 या इससे पहले के बैच के आप हैं तो आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ये कहा गया यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन फरवरी 2021। फरवरी जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है थ्योरी एग्ज़ाम, इसमें भी आप एलिजिबल हैं। टर्म इन थ्योरी एग्जामिनेशन एज पर सेड रिकॉर्ड, आप इसके भी एलिजिबल हैं, यानी आप इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मार्च में प्रैक्टिकल भी देना है। यू आर ऑल्सो एलिजिबल इफ़ यू हैव फेल इन एनी ऑफ द लेबोरेटरी कोर्सेज इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 20 एंड 21 अक्टूबर 2020। इसमें अगर आपने लैब दिया है और फेल हो गए हैं तो भी आप यहाँ पर लैब देने के लिए एलिजिबल हैं। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, इसका क्या क्या नियम है, क्वेश्चन पेपर कितना और कितने नंबर का रहेगा, इसके बारे में बताया गया कि ये आपको सेंटर जो भी आपको सूचित किया जाएगा जब आप लिंक पर से फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि हमको लैब देना है, तो आपको सेंटर वाइज बताया जाएगा कि आपका लैब कहाँ पर होना है। तो यू विल हैव इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट योर एग्जामिनेशन सेंटर, आपको एडवांस में डेट से पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बता दिया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर फॉर ए 4 क्रेडिट कोर्स। 4 क्रेडिट का कोर्स जो है आपको उसका एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा और 2 क्रेडिट का जो है वो आधा घंटे का होगा यानी 30 मिनट का। ये तो एग्ज़ाम का हुआ। जनरली जितने ऊपर में थे वो सब 4 क्रेडिट वाले थे। 1 घंटे का एग्ज़ाम है। ऑल क्वेश्चंस पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका वैकल्पिक क्वेश्चन होगा, 1 के 4 आंसर होंगे। द मैक्सिमम मार्क्स आर 50, 4 क्रेडिट वाले का 50 मार्क्स होगा और 2 क्रेडिट वाले का 25 मार्क्स रहेगा। एक क्वेश्चन का आंसर का वैल्यू 2.5 नंबर रहेगा। तो 50 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चंस आपको बनाना है। 10 के लिए बनाने के लिए 15 क्वेश्चन दिया रहेगा, 20 क्वेश्चंस बनाने के लिए 25 क्वेश्चंस दिया रहेगा आपको। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, कैसे आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार होंगे, तो जो आपको प्रिंटेड कोर्स मटेरियल दिया गया है आपके घर पर आया है उसी को पढ़ेंगे, उसी से संबंधित पूछा जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो ई ज्ञान कोर्स पर बुक अवेलेबल है, वहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं। लर्न द बेसिक थ्योरी, इसका जो है प्रोसीड्योर क्या क्या है वो पढ़ना है और एक्सपेरिमेंट बढ़िया से देखना है कि कैसे कैसे किया जा रहा है। और स्टडी द ऑब्जर्वेशन टेबल, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेबल बनता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है वो चीज़ का रिकॉर्ड बनता है। सोर्सेस ऑफ एरर, एरर कहाँ से आ रहा है, क्या क्या सोर्स है, कैसे एरर को कम किया जाए, प्रैक्टिकल में देखा जाता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान दे करके पढ़ना है। तो ये हो गया, बेस्ट विशेष कर दिया गया। इसी में जो है BSc प्रोग्राम दिया हुआ है, आप देखें कि किस दिन कौन सा पेपर का एग्जामिनेशन होना है। ये डेट शीट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ लेबोरेटरी कोर्सेज का दिया हुआ है 22 मार्च का। देखिए लाइफ साइंस का 22 मार्च को है। 10 बजे से 1:30 बजे तक का एग्ज़ाम है। 10 से 11 होगा LSC 4L, 11 फिर 15 मिनट का गेप, फिर 11:15 से 12:15 बजे तक LSC 8L होगा, फिर 15 मिनट गेप और 12:30 से 1:30 बजे तक LSC 11 या LSC 14 होगा। ये दोनों में से कोई एक ही चुन सकता है, इसलिए ऐसा दिया गया है। तो ये तो हो गया 22 तारीख का। 23 तारीख को फिर फिजिक्स का एग्जामिनेशन होगा, वो भी 10 बजे से शुरू होगा 1:30 बजे तक। 10 से 11 होगा BPHL 103 या PHE 3 दोनों सब, फिर 15 मिनट का गेप, 11:15 से 12:15 होगा PHE 8L, 12:30 से 1:30 बजे तक आपको होगा PHE 12L। फिर आपको 24 तारीख को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होना है। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो होगा वो 10 से 10:30 होगा,
देखिए केमिस्ट्री वाला जो है वो 2 क्रेडिट वाला होगा, इसलिए आधा घंटा का एग्ज़ाम है। 10 से 10:30 CH3L, फिर 11:15 से 11:15 तक CH7L, 11:30 से 12 बजे तक CH8L और 12:30 से 1:30 बजे तक CH11L है। और सेकेंड सेशन में इसी दिन 2:30 से 4:15 बजे तक के बीच में है 2:30 से 3:30 CH12L, ये 4 क्रेडिट वाला होगा। और फिर 3:45 से 4:15 तक AEC0L जो है ये केमिस्ट्री का 2 क्रेडिट वाला होगा। तो ये आपका प्रोग्राम दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम होना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर बैक इसके पहले वाले और जो दिया हुआ था ये 15 फरवरी वाला में लिंक आपको पहले ये प्रैक्टिकल देने के पहले कैसे होगा, आपका नाम यहाँ पे कैसे आएगा, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये 15 फरवरी का जो नोटिफिकेशन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो चलेंगे तो आपको ये फिर दूसरा पेज पर ले जाया जाएगा। यहाँ क्लिक हियर फॉर डिटेल्स में चलेंगे। जब इसमें जाएंगे तो आपको फिर गूगल डॉक का आपको लिंक यहाँ पर नया पेज खुलेगा। इस पेज में आप अपना डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पर आपको प्रोग्राम का नाम देना है, जैसे कि आपको यहाँ पे देना है BSc। फिर आपका जो है एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट आप यहाँ पर देंगे। फिर आपको जो जो प्रैक्टिकल देना है उसमें आप टिक करते जाएंगे जो जो आपको देना है। तो आप मान लीजिए LSE 11 है, 7 CH8 है, जो भी है आपको लाइफ 74 है, जो जो आपको है प्रैक्टिकल देने का छूटा हुआ है उसको डाल देंगे। फिर नेम ऑफ लर्नर आप डाल देंगे, अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ रीजनल सेंटर आप डालेंगे, पटना कर है तो पटना डालेंगे, साथ में कोड डाल देंगे उसका 5। फिर नेम ऑफ द स्टडी सेंटर डाल देंगे, TPS कॉलेज पटना है तो उसका फिर 0568 कोड भी है, साथ में ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर अपना आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो रजिस्टर्ड है आपका, और ईमेल आईडी डालेंगे जो रजिस्टर्ड है और सबमिट कर देंगे। आपका काम यहीं पर फाइनल हो जाता है। तो इस तरह से आपका लिंक पर जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपका नाम एग्जामिनेशन के लिए, लैब एग्जामिनेशन के लिए आएगा, सूचित किया जाएगा आपको कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा। सो आप लोग ध्यान रखें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। टेक केयर।